हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि आने वाले 3 महीने में भारत सरकार एक नए पॉलिसी को लेकर के आएगी, जिससे कि हमारे देश में जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू हो जाएगा। देखिए, इनका ये बयान इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल मार्च महीने में नितिन गडकरी ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि देश में जितने भी टोल बूथ्स और टोल प्लाजा है नेशनल हाईवेज पे, उनको हटा दिया जाएगा और हम अपने देश में जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन शुरू करेंगे आने वाले 1 साल में। तो यहाँ पे इससे पहले ही ये अनाउंस कर दिया गया है कि इसके लिए काम शुरू हो गया है और आने वाले 3 महीने में ही इस सिस्टम को अपना लिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोल टैक्स होता क्या है। देखिए, जब कभी भी कोई गाड़ी हाईवे से गुजरती है तो उसको एक प्रकार का टैक्स देना पड़ता है और वही टैक्स क्या कहलाता है? टोल टैक्स कहलाता है। और जहाँ पे ये टोल टैक्स वसूला जाता है वो टोल बूथ या फिर टोल प्लाजा कहलाता है। ये इसीलिए लिया जाता है क्योंकि आप हाईवे का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भारत सरकार आपसे ये लेती है इसके कंस्ट्रक्शन का, इसके मेंटेनेंस का जो कॉस्ट होता है उसको कवर करने के लिए, या आपके गाड़ी के साइज और गाड़ी में क्या लोड है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। और एक पर्टिकुलर व्हीकल जो है रोड को कितना डैमेज कर सकती है उस हिसाब से जो है टोल टैक्स पे किया जाता है गाड़ियों के द्वारा, अलग अलग कैटेगरी के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पे जब कभी भी किसी हाईवे और एक्सप्रेस वे को बिल्ड किया जाता है तो साथ ही जो है टोल प्लाजा को भी बिल्ड किया जाता है, टोल प्लाजा को भी इस्टेब्लिश किया जाता है और साथ ही में भारत सरकार जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए टोल रेट्स को भी फिक्स कर देती है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोगों के नाम को लिस्ट किया गया है जो कि टोल टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं, उन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि जो भारत का प्रेसिडेंट होगा उसे टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा उसे भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर किसी व्हीकल में बहुत ज़्यादा सामान लोड है तो उस कंडीशन में उस व्हीकल के ऊपर जो है पेनल्टी भी लगाया जाता है, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा हैवी होगा उतना ज़्यादा जो रोड है उसको ये ख़राब करेगा, उसको ये डैमेज करेगा, तो इसीलिए उस पर पेनल्टी भी लगाया जाता है। इसके अलावा देखिए, अब अगर बात करें कि किस तरीके से टोल टैक्स को वसूला जाता है, तो देखिए पहले क्या होता था कि टोल टैक्स को वसूला जाता था, जो भी व्हीकल होते थे उनके जो ड्राइवर होते थे वो रुकते थे, उसके बाद वो कैश देते थे टोल प्लाजा पे और इस तरीके से उनको जो है वो आगे जाने मिलता था। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला था, ठीक है। बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाती थी टोल प्लाजा पे, लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, कैश के वजह से कैश के रख रखाव में टेंशन था। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2016 में एक नए सिस्टम को लाया गया। ये सिस्टम बेसिकली क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसका नाम फास्टैग है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली जो है अब व्हीकलों के द्वारा, व्हीकल के जो ड्राइवर होते हैं उनके द्वारा टोल को पे किया जाता है, टोल टैक्स को, और इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। बेसिकली ये जो सिस्टम है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी से काम करती है। फास्टैग और कुछ भी नहीं होता है, ये एक तरह का स्टिकर होता है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस स्टिकर को गाड़ी के आगे में जो विंड स्क्रीन होता है वहाँ पे लगा दिया जाता है और आप जब कभी भी किसी टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे तो एक ऐसा टेक्निक होता है जिससे कि ये फास्टैग पे जो QR कोड है उसको रीड कर लिया जाता है और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली, या फिर जो प्रीपेड होता है जिसमें पहले से पैसा रहता है, वॉलेट जिसको बोलते हैं, उसमें से पैसे जो है वो आपके कट कर लिए जाते हैं। देखिए, ये जो फास्टैग होता है उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। हालांकि कभी कभी क्या होता है, काफ़ी पुराना हो जाने के बाद ये जो स्टिकर होता है वो अच्छे तरीके से रीडेबल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में समस्या आती है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए एक और भी समस्या है फास्टैग की कि हमारे देश में भले ही इसको 1 फरवरी से मैंडेटरी कर दिया गया था, फरवरी के महीने से मैंडेटरी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी 93% तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने फास्टैग को अपना लिया है। लेकिन जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने फास्टैग को नहीं अपनाया है और जिसके वजह से मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसने फास्टैग को अपनाया है तो वो तो आसानी से चले जाएगा टोल प्लाजा को क्रॉस करके, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसने फास्टैग को नहीं अपनाया है और उसे कैश देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है उसके वजह से जो दूसरी गाड़ियां हैं वो रुक जाएंगी। तो इसके वजह से, इन सब के वजह से भारत सरकार ने यहाँ पे क्या कहा है कि एक नए सिस्टम को हम आने वाले 3 महीने में लाएंगे, जिस सिस्टम का नाम है जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम। देखिए ये है क्या, ये और कुछ भी नहीं है। जैसे कि टोल कलेक्शन अभी फास्टैग के थ्रू लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली जो है टोल कलेक्शन किया जाता है, तो यहाँ पे अब टोल कलेक्शन कैसे होगा, जीपीएस के थ्रू होगा।
हम जब भी जीपीएस के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये एक लोकेशन, जीपीएस के थ्रू जो है किसी की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये काम करेगा। देखिए, गाड़ियों में जीपीएस इंस्टॉल होगा, ठीक है, और वो गाड़ी जब चलेगी तो जीपीएस के थ्रू जो है उस गाड़ी को ट्रैक किया जाएगा। अब वो गाड़ी जो जो टोल प्लाजा को क्रॉस करेगी उस हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसके अकाउंट से जो है पैसे कट कर लिए जाएंगे। तो यही पूरा सिस्टम है, इसी तरीके से ये काम करेगा। देखिए, बेसिकली यहाँ पे नितिन गडकरी के द्वारा जो है CII के एनुअल सेशन को होस्ट किया जा रहा था, जिसमें उन्होंने जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन के सिस्टम के बारे में कहा। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में फ़िलहाल अभी जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग टोल टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है और भारत दूसरे देश के साथ काम कर रही है, जैसे कि रसिया के साथ। रसिया में वो ऑलरेडी है, तो वहाँ पर रसिया के साथ जो है काम किया जा रहा है और इसके लिए काम शुरू हो चुका है और आने वाले 3 महीने में एक नई पॉलिसी के तौर पे भारत सरकार के द्वारा इसको अनवेल भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसका बेनिफिट क्या क्या होगा, तो बेनिफिट तो यही है कि हैसल फ्री होगा ये। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि फास्टैग सिस्टम में भी कुछ कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला दिक्कत तो ये है कि सभी लोगों ने फास्टैग को नहीं अपनाया है, और दूसरा दिक्कत है कि कभी कभी जो ये फास्टैग स्टिकर होता है वो काम नहीं करता है, ये रीडेबल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में भी भीड़ जमा हो जाती है, ठीक है, लाइन लग जाती है। तो यहाँ पे ये जो जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम होगा उसमें क्या होगा बेसिकली कि आपको बिल्कुल एक भी जगह आपको रुकना नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से जो भी आपका वॉलेट होगा उससे पैसे कट जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, तो देखिए, आपको पता होगा कि हर गाड़ी में तो जीपीएस इंस्टॉल होता नहीं है। 2019 के बाद ये सिस्टम लागू हुआ है हमारे देश में कि जितने भी गाड़ी हैं उन सभी में जीपीएस होगा, ठीक है। तो 2019 से पहले जो गाड़ी है, जो ओल्ड व्हीकल है, ठीक है, उनमें जीपीएस इंस्टॉल कराना ये भारत सरकार के लिए एक चैलेंज होगा। और दूसरा चैलेंज यहाँ पे प्राइवेसी को लेकर के होगा। यहाँ पे पूरा ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लोगों को दिक्कत होगी कि उनकी प्राइवेसी को ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि देखिए, गाड़ी में अगर जीपीएस इंस्टॉल किया जाएगा, जीपीएस को उसके थ्रू उनके लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा, ठीक है, तो इससे उनके प्राइवेसी का खतरा होगा। तो इसको लेकर के लोग जो हैं ज़रूर चिंता जाहिर करेंगे। अब आपको ये बताना है कि आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं।